नमस्कार, स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। और आपको पता है कि पूरे बिहार में पंचायत चुनाव की तरह जो है एक चुनाव हो रहा है नगर निगम की, जो कि नगर निकाय की चुनाव आपको पता है मुजफ्फरपुर में ये शंखनाद इसका बज चुका है। बहुत ही ज़ोर शोर से इसमें जो है कई प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 20 अक्टूबर को दूसरी चरण पे चुनाव है। देखना ये होगा कि 20 अक्टूबर को चुनाव है, लेकिन कौन जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। इसको देखते हुए अभी हम मुरौल में हैं और आपको बता दें कि पहले यहाँ पर पंचायत चुनाव हुआ करता था, पहले पंचायत था, लेकिन अब जो है नगर पंचायत हो चुका है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो है उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। जी। किस पद के लिए आपने जो है नामांकन कर लिया है और किस चीज़ का प्रत्याशी है, किस पद के लिए है, ये जरा बताएंगे। मैं वार्ड नंबर 5 से अवधेश चौधरी, ढोली बाजार, मुजफ्फरपुर थाना, सगरा, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। और मैं उप मुख्य पार्षद पद से नामांकन दे चुका हूँ। यानी उपाध्यक्ष पद से आप जो है खड़ा हो रहे हैं। जी। अच्छा। हाँ, तो हमारी हार्दिक, मैं सर्विस से रिटायर आदमी हूँ। हम घर बैठे हुए थे तो हम सोचे हम बैठे बैठे क्या करूँ, समाज सेवा। जहाँ तक अभी तो मैं चलने फिरने लायक है नहीं, इसलिए मैं समाज सेवा के वही उद्देश्य से खड़ा हुआ हूँ और जहाँ तक होगा मैं समाज की सेवा करूँगा। अच्छा, देखिए इनके साथ जो है इनके पुत्र है, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं क्योंकि ये भी खड़ा होने वाले थे। लेकिन आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो एक सिस्टम लगाया गया था, जो 2 बच्चे से ज़्यादा हो वो खड़ा नहीं हो सकते थे। ऐसा भी इनके साथ कुछ कन्फ्यूजन है, वो भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार। क्या हुआ था जो सर आप बता रहे थे कि इसके बारे में जरा बताएं। जी, ये हम बता रहे हैं कि आप लोगों को माध्यम से लोगों को भी बताना चाहते हैं कि इस चुनाव में उम्मीदवारी के रूप में हम अपना ये फेसबुक के जरिए लोगों को मैसेज दिए थे कि हम खड़ा हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम था मेरे पास, जैसे कि मेरे पिताजी उम्मीदवारी के लिए सोच रहे थे। अच्छा। लेकिन सरकार के कुछ नियम के कारण हम प्रतिबद्ध हो रहे थे कि जो पापा नहीं हो सकते हैं 2008 के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आदेश था। 2008 के बाद जिनके बच्चे होंगे 32 के ज़्यादा, वो नहीं खड़ा हो सकते थे। और मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, तो मैं सोचा पिताजी खड़ा होते हैं तो हम हैं, और हम हैं तो पिताजी हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पब्लिक को तो सिर्फ काम चाहिए, सेवा चाहिए। तो वो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि जहाँ जो भी काम होगा मैं पिताजी के साथ मिलकर पब्लिक का सेवा करूँगा। और हम खुद खड़ा नहीं हो रहे हैं, मेरे पिताजी खुद खड़े नहीं हो रहे हैं, लोग ये खड़ा करवा रहे हैं। लोग यहाँ के जो जनता जनार्दन है वो खड़ा कर रही है कि आप उम्मीदवारी के रूप में आइए, हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ की जनता जितनी भी है वो सब, जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान या जो भी हैं, माता बहन, सब कह रही हैं कि आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग चुनाव मैदान में आइए, हम आपके साथ हैं। तो ये अगर कुछ लोग मतलब ये इसको गलत मैसेज भी देंगे कि जो उम्मीदवारी चेंज हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी हैं तो हम हैं। पहले तो मेरे पिताजी हैं, पिताजी तो ईश्वर हैं मेरे लिए, सबके होते हैं पिताजी। तो ये मेरे पिताजी की इच्छा है कि हम उम्मीदवार हो तो कोई बात नहीं, पिताजी हैं तो और अच्छा है लोगों के लिए कि एक नहीं 2-2 आदमी मिल रहे हैं आपको सेवा के लिए। पिताजी मेरे 24 घंटा आपके घर पे मौजूद रहेंगे, आप लोग के क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, किसी भी समय लोग इनसे आके मिल सकते हैं, जुल सकते हैं। और मेरे पिताजी जो हैं इस राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ढोली से सेवानिवृत्त हो चुके हैं 2019 में, और एक अच्छा प्रदर्शन करके अपने क्षेत्र से आए हैं और लोगों के बीच सेवा करना चाहते हैं। तो यही सब बातों से हम अपनी बिल्कुल, तो इन्होंने बताया। अब इनके पिताजी से भी कुछ बातचीत करते हैं, हालांकि इनकी बात भी आपने सुना। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप चुनावी मैदान में जो आए हैं, क्या सोच कर आए, क्या कुछ विज़न है आपका, क्या मुद्दा होगी आपकी? हमारी समाज सेवा की मुद्दा है। अच्छा। इसी वजह से, क्योंकि मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, कोई तरह की हमको प्रॉब्लम और दिक्कत है नहीं। घर बैठे बैठे वो मन उब जाता है। वैसे फील्ड में हम अपना समाज, गांव, जनता से भेंट मुलाकात करते रहेंगे, इससे हमारा हाथ पैर भी फ्री रहेगा, बोलने का कैपेसिटी भी बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं, अभी तो आपको तीर्थ यात्रा करने का समय है, लेकिन अब राजनीति में आने का क्या? समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। अच्छा। कि मैं बैठ के घर पर समय बर्बाद करूँगा, उससे अच्छा है कि समाज के बीच जाऊँ, हमसे जहाँ तक जो हो सके उसकी से सेवा करूँ, आम जनता की सेवा करूँ, सबसे संपर्क बना रहे, मिले रहे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो मुरौल है ये क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक है, और आप लोग को जो
क्षेत्र पड़ता होगा, जी। सेवा करने का जो मौका मिलेगा वो कैसे कैसे होगा वो एक बार बताएंगे क्योंकि वो जनता- तो कुछ पार्ट जैसे मुरौल है, जंगाहीपुर है, ढोली कॉलेज है, अच्छा अच्छा और आपका ये मुरलिया चक है, और नेमोपुर, रैनी और ढोली, ये सब मिला के जो है सो अच्छा नगर पंचायत आप बनाई। उपाध्यक्ष पद पे जो प्रत्याशी है अभी कुछ ना कुछ तो मुद्दा होगी आपको, आप जो खड़े हो रहे हैं कुछ मुद्दा होगी ना कि हम अगर जीत जाते हैं तो क्या हाँ, हम अगर जीत जाते हैं तो गांव का विकास हो, गांव में किस तरह से विकास हो? गांव के विकास सरकार द्वारा फंड मिलेगा, उससे विकास होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले हम जनता की कदमों में और चुनाव के बाद जनता मेरे कदमों में, ऐसा तो नहीं नहीं, होगा? ऐसा नहीं, मैं 24 आवर 24 घंटा जनता के बीच रहूँगा। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है, जनता कहती मिलता है लेकिन मेरे साथ वैसी बात नहीं, मैं अच्छा। 24 घंटा एनी टाइम, कोई भी अगर बुलाएंगे, कोई भी कहेंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, हमसे जो होगा समस्या का समाधान होने वाला मैं करूँगा। वैसे आपके इधर क्या कुछ कमी लग रही है मुरौल में, जो मुरौल क्षेत्र आपका है, क्या कुछ कमी दिख रहा हाँ, है? यहाँ कमी है, हाँ। नाला की बहुत बड़ा समस्या है, अच्छा पानी रोड पर लग जाता है, अच्छा। बहुत आम जनता को जाने आने में दिक्कत होता है। अच्छा तो सबसे पहला काम तो मेरा वो नाला वाला सिस्टम रहेगा, अच्छा। नाला सबसे पहले बने, जो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, आपने नाला की बात बताई। जी। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप दोनों साथ में ही जाते होंगे, फील्डिंग करते होंगे, जी जी जनता के पास जब जाते हैं तो कैसा रिव्यू मिलता है? जी, जनता के बीच हम जाते हैं तो जनता बहुत खुश हो रही है कि हम इस चुनाव में पिताजी को ला रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो जनता बहुत हम लोग का ये करती है कि जो आप अच्छा कर रहे हैं, कि अच्छे लोगों की यहाँ ज़रूरत है, आप जैसे लोग यहाँ हमारे समाज में बहुत कम है, और आप लोग जब आएंगे तो गांव का विकास निश्चित होगा, इस जो नगर पंचायत का विकास निश्चित होगा। और मेरे मन में जो मतलब क्या क्या करना है गांव के लिए, समाज के लिए, वो हम अपने मन में सोच रहे हैं, एक बना रहे हैं योजना की जो क्या होना चाहिए कि गांव का विकास हो। तो सबसे पहले तो ये मेरे पिताजी बताएं नाला के बारे में, वो बिल्कुल नाला की तो ज़रूरत है ही। उसके बाद पेयजल की भी समस्या है, कहीं कहीं होता क्या है कि जो पहले जो बना है तो कहीं ना कहीं लोगों को मतलब सड़क पे पानी बह रहा है, पाइप फूट गया है या कुछ हो गया है ऐसा, तो उसमें भी समस्या लोगों को होती है, उसके कारण भी सड़क पे पानी जमा हो जाता है। तो उस सब समस्या से मतलब छुटकारा दिलाना होगा लोगों को, अगर हम आते हैं जीत के तो ये सब काम पे ध्यान दिया जाएगा विशेष रूप से। और उसके बाद रहा कि जो कचरा जो कहीं भी फैलता है, अब मेरे ये हाट है वहाँ पे कचरा फैलता है, या फिर कहीं भी लोग जगह नहीं लोगों के पास, लोग सड़क किनारे कहीं भी डाल देते हैं, उससे गंदगी फैलती है तो बीमारी होती है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा, और मेरे विकास के लिए ये सब ज़रूरी भी है। और सबसे मतलब अहम रूप से जो हम सोचे हैं कि एक मेरे इस नगर पंचायत मुरौल के अंतर्गत एक ढोली घाट है, तो घाट कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो लोग उस घाट पे पर्व मनाने जाते हैं, लोग नहाने जाते हैं, और उस रास्ते का बहुत बुरा हाल रहता है, और ये पूरा चारों तरफ से उस पर घास लगा हुआ है, रास्ता गंदा रहता है, उसके साफ़ सफाई पे ध्यान देना, रास्ते का अच्छा से अच्छा सौंदर्यीकरण करवाना, और लाइट की व्यवस्था जो भी है यहाँ देखिए, और ग्राम पंचायत ही है वहाँ लाइट चमक रहा है, लेकिन मेरे यहाँ ढोली में कहीं कोई लाइट नहीं लगा हुआ है, मतलब अंधेरा रहता है, लोग अपने घरों में जलाते हैं बस वही जलता है। लेकिन अगर मेरे बगल में ही जाइए तो मुरौल में लाइट लगा हुआ है, सब सड़क किनारे लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है, मुखिया जी के फंड से लगा हुआ है, चाहे जहाँ से भी लगा हुआ है। लेकिन मेरे यहाँ देखिए इतने जनप्रतिनिधि आए गए, लेकिन कहीं भी कोई, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कहीं भी लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं लगा हुआ है। ये सब पोल पे लगना चाहिए लाइट की, जो लोगों को रोशनी मिले, चलने वाले को रात में भी दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ा जो बात हम कहने जा रहे हैं आप लोगों को, हर साल मेरे गांव में किसी न किसी परिवार का बच्चा इस नदी में हादसे का शिकार होते हैं, डूब जाते हैं। अच्छा। तो हम सोचते हैं कि इसमें एक सीधी घाट का निर्माण हो नहाने के लिए, और आगे से बैरिकेडिंग का हो कि घाट पे लोग जाएं नहाने के लिए तो लोगों को सुविधा मिले, बिल्कुल, और लोग ये हादसा से बचे। और कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ये हम कहना चाहते हैं कि जिनके घर में होता है उन पे क्या बीतती होगी, ये सोचते हैं हम। ये सोच करके मेरे ये मन में ख्याल है कि वो भी बहुत ज़रूरी है कि जिस घर के बच्चे अगर नुकसान होते हैं तो उनसे पूछिए वो दर्द उनके ऊपर क्या बीतता है। तो ये सब मेरे पास मुद्दा है। हम अगर आते हैं जीत करके, मेरे पिताजी जीतते हैं, तो हम इस सब कार्य पे विशेष रूप से ध्यान देंगे और करवाएंगे, करेंगे। लोगों का सहयोग मेरे साथ है, लोगों में बहुत खुशी है, उल्लास है कि हम चुनाव में आ रहे हैं। बिल्कुल सर। एक सवाल और है कि आप एक युवा है, जी जी जी, और युवा के लिए क्या कुछ है आपके लिए? जी, हम
सर ये बता रहे हैं, युवा के लिए मेरे पास इतना विकल्प है कि जो जहाँ भी जैसे कि कोई भी ये होता है, ये मेरे गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि मेरे गांव के जितने भी बच्चे हैं या युवा हैं वो सब के पास पैसे की उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि जो बहुत ऐसी ऐसी किताबें आती है, बहुत महंगी किताबें आती है। तो अगर लाइब्रेरी की व्यवस्था अगर मेरे गांव में हो तो वो लोग लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकते हैं, वो अपने मतलब ये अध्ययन कर सकते हैं। ये एक मन में सोचे हैं लाइब्रेरी के संबंधित की लाइब्रेरी मेरे गांव में हो कि उससे मेरे जो भी जितने भी इस एरिया के लोग हैं उसका लाभ उठा सके। और दूसरा कि स्टेडियम, यहाँ भी स्टेडियम का भी व्यवस्था हो, युवाओं के लिए खेल कूद मैदान का भी व्यवस्था हो, जो उसमें मेरे गांव के जो युवा हैं, बच्चे हैं, सब उसमें जा कर के खेल कूद का आनंद ले सके। अच्छा से अच्छा मतलब व्यवस्था हम सोचेंगे कि जितना हो सके हर संभव कोशिश किया जाएगा कि जनता के कामों को एकदम दिल खोल के, सरकार का जो फंड आएगा कहीं से कोई कोताही नहीं की जाएगी, एकदम करवाया जाएगा। सरकार से लड़ के हो, जैसे भी हो, हम जनता को ये फ़ायदा दिलाने का हर संभव कोशिश करेंगे। और विशेष अच्छा सर, आपने वादा किया है, जी वादा किया है कि जीतने के बाद जो आपने बताया ढोली में एक घाट है जहाँ पर लोग जो है डूब जाते हैं, जी उसको बनवाएंगे, लाइट बिजली का आपने बताया कि समाधान करवाएंगे, नाला सड़क ये सब देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जीतने के बाद सारा वादा जो है आपका ये यहीं रह जाए? नहीं सर, नहीं। अगर जो हम सोचते हैं तो उस पर मेरा एकदम हर संभव कोशिश रहेगा, कि मैं जो बोलूँ उससे ज़्यादा कर दूँ। मेरा ये कोशिश रहेगा सर कि जहाँ हम जितना बोल रहे हैं हमसे ज़्यादा हो। पब्लिक ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जी हाँ, तो इसको निभाना भी होगा अगर आप जीत जाते हैं। जी नहीं तो फिर से दोबारा हम आपके पास आएंगे और यही सवाल फिर से करेंगे कि आपने ये वादा किया था। बिल्कुल। ये जो हम आपको कह रहे हैं हर संभव कोशिश किया जाएगा कि जो हम कह रहे हैं उससे ज़्यादा हो, कम ना हो। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, स्कूल की बात करें तो वो कैसी है? जी, वो मिला जुला के सर ठीक ठाक है, लेकिन उसको और बेहतर करने का कोशिश किया जाएगा। तो देख लीजिए, अभी जो भी मुरौल के निवासी और जो नगर पंचायत में आते हैं वो सुन लीजिए ज़रा गौर से। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जीतने के बाद स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा व्यवस्था हो, या फिर नल जल का व्यवस्था हो, नाला हो, सड़क हो, या फिर इन्होंने बिजली की भी बात बताई है, घाट की भी बात बताई है। इन सारी चीज़ों पर ये जो है ध्यान देंगे। अब देखना आपको होगा कि ये अगर जीतते हैं तो काम करते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है ये काम करेंगे, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर जनता का रिव्यू भी लेंगे, पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे कि जनता की मूड क्या है। आप देख रहे थे बिहारी न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद।